वैसे कभी जाहिर नहीं किया, पर भीतर ही भीतर उससे नाराज था मैं। और जब कोई होता है भीतर ही भीतर नाराज, तो जिससे होता है उसे पता नहीं कैसे कुछ कुछ पता चल ही जाता है। वो भी नाराज हुआ होगा मेरी नाराजगी से, क्योंकि मुझ तक वो भी चली ही आई उन्हीं अज्ञात रास्तों से। शुरू के कुछ दिन तकलीफ दे थे, एक अंतराल के बाद मिलने की हुड़क उठ ही जाती थी। फोन पर उसके नंबर की तरफ उंगलियां बढ़ ही जाती थी, मगर नाराजगी लगाम खींच देती थी और मैं वापस अपने वृत्त में। पर ऐसा नहीं कि हमारा मिलना हुआ ही नहीं। जब भी मिले हम ऐसे मिले कि जैसे कोई नाराजगी थी ही नहीं, और इसीलिए वो बरकरार रही। कम होती गई, बल्कि कम क्या, खत्म ही हो गई। फोन पर बातें, परिवार के कुशल क्षेम, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी के समाचार, मां पिता की सेहत के हाल। जब चीजें नहीं होती रहती तो वे खत्म हो रही होती हैं। ऐसा ही होता गया शायद। पहले वो हुड़क, फिर एक खालीपन, फिर वो औचक की याद, और फिर वो भी नहीं, वो भी नहीं। और अब वो अचानक जहां चला गया है, अपनी सारी नाराजगी साथ ले गया होगा। अब अगर तय करने भी हों वे तमाम ना कुछ मसले, तो दरवाजा खोलने वो कभी नहीं आएगा। फोन में रहेगा उसका नंबर, उसके ना जाने कब अच्छे दिनों में भेजे गए मजाहिया संदेशे वो वहां है जहां से अब आएगा नहीं कभी। और मैं यहां हूं। वो अनसुलझी नाराजगी मगर रह गई है बीच में, जो डिलीट नहीं करने देगी फोन से नाम उसका। आशुतोष दुबे जी ने क्या कविता लिखी है, लेकिन इसकी एक जो लाइन मुझे सबसे ज्यादा छू गई ना, कि जब चीजें नहीं होती रहती तो वे खत्म हो रही होती हैं। उफ, क्या एहसास है ये। हमारे बीच ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा चलिए इश्क करते हैं।